लोकसभा चुनाव प्रचार सरगर्मी के बीच देश भर की निगाहें जोधपुर सीट पर टिकी हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में शेखावत ने पूरा दम लगा दिया है। 2019 में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत तो मात देने वाले गजेंद्र सिंह इस बार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अपनी सभाओं में स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जोर दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता आशीष पांडे ने। और विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है वो अपने जोधपुर के सैंक्शन होंगे और जोधपुर में शेरगढ़ के सैंक्शन। जोधपुर में गर्मी और चुनाव दोनों प्रचंड है और जोधपुर की जनता पूछ रही है कि क्या इस बार गज्जू बना तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। गज्जू बना यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिन भर हम आपके साथ प्रचार में रहे। नमस्कार। क्या होने जा रहा है? गज्जू बना इस बार क्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि सुबह से जब आप साथ में थे तब आपने अनुभव किया होगा किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश, किस तरह का स्नेह जोधपुर की जनता का पूरे रास्ते में मिला है। मुझे लगता है कि जो कुछ होने वाला है या जो परिणाम आएगा उसको दिखाने के लिए ये इतना ही पर्याप्त होगा। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस देश को विकसित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल पुनः यहाँ खिले। जोधपुर की जनता ने इसका मानस बना लिया है और अब अवश्यम भाव एक यहाँ कमल खिल करके रहेगा। आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। जब यूनिवर्सिटी में थे तो जीते, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते। 2014 में 4 लाख वोट्स का रिकॉर्ड बनाया। 19 में 2.25 लाख वोट से जीते। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है? देखिए, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में कभी नहीं जाता, लेकिन इतना तय मानिए कि पिछली बार के चुनाव से अब की बार में बहुत अनुकूलताएं हैं। 2018 में जब हम चुनाव लड़े थे तब 2.25 लाख मतों का अंतर था, लेकिन उसके सापेक्ष लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले हुए विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार चली गई थी। 8 में से 6 विधायक जो हैं हमारे पराजित हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी को कुल मिले मत और कांग्रेस को मिले कुल मतों के अंतर में 1.5 लाख से ज़्यादा वोट का डिफरेंस था। मुख्यमंत्री के पुत्र के सामने चुनाव लड़ना था। सरकार के पूरे साधन संसाधन, सरकार की पूरी मशीनरी, सरकारी अधिकारी, पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सारे मंत्री, अशोक गहलोत साहब की सरकार के 5 राज्यों के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, इतने लोग यहाँ कैंप कर रहे थे। मुख्यमंत्री खुद कुल 122 मीटिंगें जो उन्होंने पूरे राजस्थान में की उस चुनाव के दौरान, उसमें से 162 में से 122 मीटिंगें उन्होंने जोधपुर में की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोधपुर की जनता ने 2.25 लाख मतों का जो है आशीर्वाद दिया था। अब की बार सब अनुकूलता है। 8 में से 7 विधायक हमारे हैं। 1.5 लाख मतों के अंतर से हम जीते हैं और देश की जनता का मानस फिर वही है कि विकसित भारत बनाने के लिए एक बार फिर मोदी जी को आशीर्वाद देना है, मौका देना है। तो मुझे लगता है कि फिर एक बार नया इतिहास बनेगा। लेकिन हमने देखा कि गज्जू बना अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में 3 तलाक का जिक्र कर रहे हैं, CA का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नेशनल इश्यूज़ में जोधपुर के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए कि आप उन पर बात नहीं करना चाहते? आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे गौण करके राष्ट्रीय चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, अगर देश की सरकार ने, जिन विषयों पर मैंने अभी सभी मीटिंग्स में चर्चा की है कि माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में गरीब कल्याण के लिए, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम किया, जब गरीब का घर बना तो जोधपुर में भी बना, शेरगढ़ में भी बना जहां हम बैठे। जब गरीब के घर में बिजली पहुंची तो सभी जगह पहुंची। शौचालय बना तो सभी जगह बना। जब गैस का चूल्हा पहुंचा तो सब गरीबों के घर में पहुंचा। जब मुफ्त राशन पहुंचा तो सबके घर में पहुंचा। इसलिए इस राष्ट्रीय स्तर के चुनाव को जहां हमने
एक तरफ गरीब के कल्याण के लिए काम किया, दूसरी तरफ बड़े और कड़े फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ाने और जो कमियां न्यूनताएं पहले रह गई थी उनको पाटने के लिए काम किया, और तीसरा भारत का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम किया। तो जब मोदी की चर्चा करेंगे तो इन सब विषयों पर एक साथ चर्चा होगी। इन सब विषयों के अतिरिक्त जो है हम चर्चा करने की बात पे नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, हम लोग आपको बहुत साल से दिल्ली में देख रहे हैं, आप एक बेहद सरल, सौम्य, आसान शब्दों में अपनी बात कहने वाले कूल मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। जोधपुर में आकर के आपको अचानक से गुस्सा क्यों आ रहा है? हमने कई रैलियों में देखा कि आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है। आपके कुछ ऐसे बयान जो हमने आमतौर पर आपके मुंह से कभी सुने नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कभी गुस्सा आता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मुझे आखिरी बार गुस्सा कब आया। मैंने ये कहा था कि जोधपुर का हमारा बेटा है, वो जालौर में आ गया है, आप उसको संभाल करके रखिएगा। राजस्थानी में कहा था, उसका अर्थ बता देता हूँ, संभाल करके रखिएगा, उसको कोई कष्ट ना हो, और वापस हमारे जोधपुर भेज दीजिए। जैसे आपके सामने जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, करण सिंह, उनके भी आप खूब मज़े ले रहे हैं। आपने कहा कि करण सिंह को विकास दिखाई नहीं देता क्योंकि वो काला चश्मा पहन के घूमेंगे तो विकास कैसे देख पाएंगे। उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, ऐसी टिप्पणियाँ की हैं कि जोधपुर में एक भी काम नहीं हुआ। अगर एक भी काम हुआ तो मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लूँ। तब मैंने कहा कि वो अपने घर से निकल करके 8 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाते होंगे, जिसका नाम वो अपने सरनेम की तरह लिखते हैं, तो रास्ते में एक रोड जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए है वो दिखाई देती है कि नहीं देती है। मुझे लगता है शायद काला चश्मा पहन के जाते हैं इसलिए नहीं दिखती होगी, इसलिए मैंने कहा। आप सुनते हैं उनको? आप उनके बयान सुनते हैं? कोई अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में, सब जगह जो छपता है वो मुझे भी दिखता है, दूसरों को दिखता है। तो एक बयान उनका जो पूरे देश में वायरल हो गया, उन्होंने कहा कि आप 2047 की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं ज़मीन से आसमान तक सीढ़ियाँ बनवा दूंगा, सोने की सीढ़ियाँ बनवा दूंगा, हिंदू राम से और मुसलमान अल्लाह से मिल पाएंगे। उनकी बौद्धिक कौशल के लिए और उनके बुद्धिमत्तापूर्ण बयान के लिए मैं उनको साधुवाद दे सकता हूँ, और जोधपुर की जनता से मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे बौद्धिक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की परीक्षण करके फिर आगे अपना मतदान करें। मैंने एक कार्यकर्ता से ऐसे पूछा, जब उसने मुझे ये बयान दिखाया कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि सोने की सीढ़ियाँ हम धरती से चांद तक बना देंगे, तो मुझे एकदम से हुआ कि वो सोना कहाँ से लाएंगे। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है सोना कहाँ मिलेगा। उसने कहा कि राहुल गांधी जी जो आलू से सोना बनाने की मशीन लेके आए, उसमें आलू डालेंगे, सोना निकलेगा, उससे सीढ़ी बनेगी। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे, वो एक बार बार अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं।